भगवान बुद्ध के दो बड़े शिष्य थे। हालांकि शिष्य बहुतों थे उनके, लेकिन प्रमुख रूप से दो शिष्य थे। एक का नाम था महामोदगल्यायन, दूसरा का नाम शारिपुत्र। तो एक बार महामोदगल्यायन स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक में उन्होंने बहुत विशाल प्रासाद को देखा, यानी महल को देखा। एक सुंदर महल, बड़ा महल, जिसको देखने से नज़र हटती नहीं थी। ऐसे प्रासाद को देखकर, ऐसे महल को देख करके महामोदगल्यायन ने वहाँ की अप्सरा से पूछा, वहाँ की सेविका से पूछा। उस महल की जो सेविका थी, अप्सराएं थी, उनसे पूछा, ये किनका महल है? पहले तो नहीं देखा, मैं कई बार स्वर्गलोक आ चुका हूँ, लेकिन ये महल पहले नहीं देखा। ये किनका महल है? स्वर्गलोक की महिलाएं, अप्सराएं बोली कि महाराज, यह जो महल देख रहे हैं भगवान बुद्ध के एक शिष्य का महल है। कान खड़ा हो गया महामोदगल्यायन का कि भगवान बुद्ध का तो मैं दोनों प्रमुख शिष्य हूँ, फिर ये किसका है? नाम जानना चाहा। उन शिष्य का क्या नाम है? कहा उन शिष्य का नाम है नंदी। एक नंदी भी था से शिष्य। कहा नंदी का अभी उनका शरीर छूटा नहीं है, अभी मृत्युलोक में ही है। अब थोड़े ही दिनों में शरीर छूटने वाला है, तो उन्हीं की सेवा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब वो स्वर्ग लोक को पधारेंगे, हम उनकी सेवा में रहेंगे। आश्चर्य लगा महामोदगल्यायन को कि अभी से छूटा नहीं है, शरीर नहीं छूटा, उनके लिए महल बनकर भी तैयार है और सेवा के लिए सेविकाएं भी तैयार है। स्वर्गलोक से महामोदगल्यायन जब भगवान बुद्ध के पास आए, मृत्यु लोक में आए, तो भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, क्या इस शरीर में रह कर के भी शरीर छूटने के बाद का जीवन की तैयारी होता है? किसी के लिए, ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति के लिए क्या स्वर्गलोक में व्यवस्था होती है? क्या ऐसा भी संभव है? भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। कहा महामोदगल्यायन, जब तुम अपनी नज़रों से देख कर आया है तो क्यों मुझे पूछ रहा है? तुम अपनी नज़रों से देखा है ना, क्या ऐसा संभव है? तो ज्यों परलोक, यहाँ नंदी जब भगवान बुद्ध के शिष्य बने हुए हैं पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर, तब तक भी महापुरुष का दर्शन हो रहा है, सुख मिल रहा है। और शरीर छोड़ने के बाद विशाल स्वर्ग के सुख के अधिकारी भी। हालांकि स्वर्ग में बहुत झंझट भी है। स्वर्ग लोक मौज मस्ती के लिए है, प्रचुर मात्रा में, अधिकाधिक मात्रा में स्वर्ग का सुख भोगने के लिए है, लेकिन खतरे से खाली नहीं है। क्या खतरा है? तो तुलसी साहब कहते, संत तुलसी साहब क्या कहते हैं? नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। गड़बड़ी क्या है वहाँ का? पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। खखार मतलब समझ रहे हैं ना? किसी को थूक दे देना। ये थूक बढ़िया चीज़ है।
बढ़िया है तो किसी पर देख करके देख लीजिए, तुरंत FIR हो जाएगा। जितना ज़मीन बिकेगा तो बिकेगा। तुलसी साहब कहते हैं, ऐसे स्वर्ग लोक में जहाँ जीव को जाने पर दुर्दशा होती है, ऐसे स्वर्ग लोक पर मैं थूक फेंकता हूँ, खखार करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं पुण्य बहुत हुआ, स्वर्ग लोक के देवता बन गए। देवता एक पद है, भगवान विष्णु का एक पद है, भगवान शंकर का एक पद है, भगवान ब्रह्मा जी का एक पद है, इंद्र का पद है। उस पर जो भी बैठ जाते हैं वो इंद्र कहलाते हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में देखेंगे 4 शंकराचार्य हमारे देश में हैं, जो उस गद्दी पर बैठते हैं सब कोई क्या कहलाते हैं? शंकराचार्य कहलाते हैं ना। वो गद्दी का नाम शंकराचार्य है। शंकराचार्य जो पहले हुए, अब उसकी गद्दी चल रही है, जो भी बैठे योग बनते हैं, सुयोग बैठते हैं उस पर, वो शंकराचार्य कहलाते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का पद है, इंद्र का पद है, तो भगवान विष्णु का पद वैकुंठ लोक में, इंद्र का लोक इंद्रलोक में। ये ऊंचा नीचा जैसे स्वर्ग में भी जैसे यहाँ होता है ना, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य समिति, जिला परिषद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब राजनेता ही हैं, लेकिन ऊंचा नीचा है ना। उसी तरह स्वर्ग लोक में भी यही